निरंतर याद करने की। तो बाप कहते हैं जब भी चलते हो, घूमते हो, फिरते हो, तो भी अपन को लाइट हाउस जरूर समझना है। और तुमको याद तो जरूर करना है ना बाप को, और शांति धाम को, और सुख धाम को। तो लाइट हाउस हो। तो लाइट हाउस तो जड़ होता है, तुम तो भला क्या हो, चैतन्य हो। किसको बताएं कि तुम चैतन्य हो, कोई जड़ लाइट हाउस तो नहीं हो। जब भी कोई मिले तो भी अच्छा, कोई रास्ते में मिले पहचान वाले भी तो मिलते तो है ना। अरे बहुत ही होते हैं रास्तों में, पिछाड़ी में पहचान वाले होते हैं तो समझते हैं मैं इनको जानता हूं, तो राम राम तो कहते ही हैं। तो राम राम वाले को भी जरूर समझाएंगे कि हाँ, आप पहचानते तो ना हमको। देखो चलते चलते भी तो उसको लाइट हाउस का बात बता सकते हो, और बता देते हो बच्चे कि ये दुनिया तो दुख धाम है, वो शांति धाम है, और सुख धाम में तुम जानते तो हो कि शांति धाम से सुख धाम में जाना है, समझते हो। तो कोई भी बच्चे समझते हैं ये नरक है और वो शांति धाम है, वो स्वर्ग है, वहां सुखी सुख है। तो ये तीन चीजें तो समझाना बिल्कुल ही सहज है, एकदम। तो जो भी रास्ते में मिले उनको भी ये थोड़ा समझा देना चाहिए कि भाई राम राम तो तुमने किया, अच्छा किया। अभी रास्ते में कुछ जास्ती तो नहीं समझा सकते, हम सिर्फ आपको इशारा दे सकते हैं। और स्टीमर को लाइट हाउस इशारा देते हैं ना, तो ये भी तो शरीर रूपी नैयाएं हैं, इनमें आत्मा बैठी हुई है। और वो आत्मा जो भूली हुई है ना बेचारी, फंसी हुई है। तो बाबा ने समझाया ना, ये आत्मा रावण की जेल में लटक पड़ी है। अभी कोई छुड़ाए, अभी दूसरा तो कोई मनुष्य है ही नहीं जो कोई मनुष्य को सैल्वेशन दे सके, यानी नैया को सैल्वेज करे। और वो तो दुनिया में सब आर्टिफिशियल बातें हैं जो शास्त्रों की कथाओं में लिखी हुई हैं। तो अगर ये भी जो सेवा करते हैं, ये जिस्मानी सेवा निकली है, तो ये जिस्मानी सेवा वास्तव में कोई है नहीं, सोशल सेवा, सोशल सोसाइटी की सेवा। तो ये सोसाइटी की सेवा तो नहीं है ना बच्चे। सोसाइटी की सेवा तो ये है ना कि कोई का बेड़ा पार करना, सारी सोसाइटी का बेड़ा पार करना। तो अभी तो तुम्हारी बुद्धि में ये है ना
जो भी है ये सोसाइटी है इस दुनिया में, यहाँ ये मनुष्यों की सोसाइटी है। तो फिर इनकी क्या सर्विस करें वो तो तुम जानते हो। तो बस तुम्हारी सर्विस यही है, तो अटेंशन में रहना है। पहले तो ये अटेंशन कहने से कोई समझेगा नहीं, उनको समझाना पड़े कि किस बात पर अटेंशन देना है। पहले पहले तो कह देना है कि बच्चे तुम आत्मा हो, शांति धाम से आए हो। शांति धाम में बाप का घर है, तो उस बाप को याद करो। वहीं हमको अब वापस जाना है ना। पूछो, तुम जाना तो चाहते हो ना शांति की दुनिया में? ये तो अशांति की दुनिया है। अरे तुम ये गुरु किस लिए करते हो? सुख शांति पाने के लिए करते हो? अरे दुख दर्दों से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति धाम में जाने के लिए करते हो। और फिर जो सुप्रीम सोल बाप है, सबका बाप भगवान, उससे मिलने के लिए करते हो, है ना। 29/8/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, 3री लाइन। तो बाप के साथ जाकर के आप ही तो कोई मिलता नहीं है कभी भी, क्योंकि बाप के धाम का परिचय कोई को नहीं है। और तुमको तो ये बाप ही आकर के सिखलाते हैं। सुखधाम, शांति धाम, दुखधाम क्या होता है, क्योंकि वो लोग तो ऐसे ही समझते हैं इसी दुनिया में सुख है, इसी दुनिया में दुख है, इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। अब बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में चीजें जो गीता से मिली हैं, उन्हें भागवत से, गायत्री से, फलाने से पढ़ने से भगवान मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? तो देखो, ये आश्रय पर डाल देते हैं। अब आश्रय पर कितने मनुष्य जन्म लेते हैं कि भाई मिलेगा, यहां आकर के मिलेगा, भगवान मिलेगा, कोई न कोई रूप में मिलेगा जरूर। गीत गाते रहते हैं, ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान। अब कब मिलेगा? भक्ति की। अब देखो कब से भक्ति शुरू होती है, और वो बेचारे मनुष्य तो ये भी नहीं जानते हैं ये भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ। और बाप ने आकर के तुम बच्चों को समझाई दिया है कि भक्ति भी किसकी करनी चाहिए। अनेकों की विचारी भक्ति करनी चाहिए या एक की भक्ति करनी चाहिए। तो ये बातें तो सब बाप ने आकर के तुमको सब कुछ समझाया कि मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले जो भी मिले तो उनसे कहो तुम भक्ति करते हो। तो देखो ऐसा है सब कि जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो सत्व प्रधान भक्ति होती है, तो एक की पूजा करते हैं। एक सोमनाथ मंदिर में एक सोमनाथ की पूजा होती थी ना।
तो जब भी उनके पास कोई जाते हैं ना, है उन गुरुओं के पास जाते हैं तो बस वो ही डस लेते हैं कि भाई अभी नहीं, है ना। अब तुम तो ये डस दे सकते हो, परंतु वो तो बेचारा ऐसे नहीं समझेगा। और तुम्हारे सिर्फ समझाने से कोई समझेगा थोड़ी, नहीं, कहने से नहीं समझेगा। ऐसे तो तुमने चित्र में बता ही दिया कि भाई देखो, सब सब देखो, एक को याद करते हैं तो एक की ही भक्ति करनी चाहिए ना। और फिर अभी भी तो सब एक को याद करेंगे ना। जब सारी दुनिया को पहचान मिलेगी तो एक को याद करेंगे। और तुमने तो जो भी मिला उन सबको समझाया है, और जो भी तुम्हारे पास आए हुए हैं उनको समझाया है, क्योंकि तुमने तो समझा है, उन्होंने नहीं समझा है। नहीं, वो भी ये समझते हैं उसको एक को याद करने से